सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2026 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना और जो जो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा उन सारे क्वेश्चनों को रट लेना। तो मेरे भाई आप सभी से मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। बहुत सारे बच्चे आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, फिर उनके ना तो सारे सवाल कंप्लीट होते हैं, ना सिलेबस कंप्लीट होता है, ना फिर उनकी अच्छे से प्रैक्टिस होती है। तो मेरे भाई लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम में पढ़ना जरूरी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। आइए शुरू करते हैं क्लास को। सवाल है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में क्रिकेट को तीरंदाजी कहा जाता है, तीरंदाजी को फुटबॉल कहा जाता है, फुटबॉल को वॉलीबॉल कहा जाता है, तो बल्ले से कौन सा खेल खेला जाता है? अब आप सभी को पता है कि बल्ले से मेरे भाई हम कौन सा खेल खेलते हैं? सर वो तो क्रिकेट खेला जाता है। लेकिन सवाल में तो कुछ और बोला है। सवाल में बोला है कि क्रिकेट को तीरंदाजी कहते हैं। भाई बल्ले से क्रिकेट खेला गया, लेकिन क्रिकेट को तो तीरंदाजी कहते हैं, इसका मतलब तीरंदाजी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चेक करो। किसी निश्चित कूट भाषा में इंस्पायर अदर डेली को इस तरीके के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। डेली रूटीन मैटर्स को इस तरीके के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में डेली को किसमें कूटबद्ध किया जाएगा? तो फटाफट से बताओ मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? डेली का कूट बताओ क्या होगा? तो ध्यान से देखो मेरे भाई, सर डेली शब्द इसमें भी है और डेली शब्द इसमें भी है, तो बताइए मेरे भाई इसका कोड क्या होगा? तो अब ध्यान से देखो मेरे भाई, आप बोलेंगे ई एफ वो तो इसमें भी है और ई एफ वो तो इसमें भी है, तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी आंसर देने वालों का सही है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सवाल है, निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। तो देखो मेरे भाई, ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक चिन्ह और ठीक बाद में भी एक प्रतीक चिन्ह? यानी कि मेरे भाई ऐसी संख्या ढूंढ लो, ऐसी संख्या ढूंढो जिसके पहले भी क्या होना चाहिए? एक प्रतीक चिन्ह होना चाहिए, और जिसके बाद में भी क्या होना चाहिए? एक प्रतीक चिन्ह होना चाहिए। तो बताइए मेरे भाई ऐसा आपको कहां पर देखने को मिल रहा है? तो मेरे भाई संख्या के आगे भी प्रतीक और बाद में भी प्रतीक, तो ऐसा तो लॉजिक जो है हमें इसमें दिखाई दे रहा है। देखो इसको देख लो भाई, इसको 6 के पहले भी प्रतीक चिन्ह और 6 के बाद में भी प्रतीक चिन्ह, तो एक तो मेरे भाई तुम्हारा ये है। इसके अलावा तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मतलब यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है, केवल और केवल एक। तो एक आंसर देने वालों के मजे हैं। अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों की चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया है केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के पीडीएफ में आपको चारों के चारों सब्जेक्टों के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, फिर उन क्वेश्चनों के ऑप्शन आपको मिलेंगे और फिर उन ऑप्शनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी पीडीएफ के अंदर दिया जाएगा, जिससे मेरे भाई आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और बहुत ही कम टाइम में आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। मान लो कि किसी के एग्ज़ाम में 2 दिन का टाइम भी बचा हुआ है ना, तो वो बच्चा भी मेरे इस पीडीएफ से बेहतरीन तैयारी कर सकता है, बेहतरीन रिवीजन कर सकता है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि ऐसे क्वेश्चन दूंगा, यानी कि पेपर पर आधारित क्वेश्चन और आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे क्वेश्चन मैं आपको इस पीडीएफ में दूंगा, गारंटी है लगभग वैसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के मेरे इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है। तो मात्र और मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। इसमें आपको चारों के चारों सब्जेक्टों के क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। तो जिनको चाहिए, नंबर आपके सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज।
निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक चिन्ह, यानी कि मेरे भाई ऐसी संख्या हमको ढूंढनी है जिनके पहले एक संख्या है और जिनके बाद में एक प्रतीक चिन्ह है। फटाफट बताइए भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो संख्या के पहले संख्या है और संख्या के बाद में प्रतीक चिन्ह है, यानी कहने का मतलब यह है कि दो संख्या एक प्रतीक चिन्ह, दो संख्या और एक प्रतीक चिन्ह। तो चेक करो 16 के बाद में डॉलर है, 1 6 और उसके बाद में डॉलर, यानी संख्या के पहले संख्या और बाद में प्रतीक चिन्ह। तो एक तो तुम्हारा ये हो गया। एक मेरे भाई तुम इसको देख लो, किसको, ठीक है, 96% को देख लो, 96% देख लो, संख्या के पहले संख्या बाद में प्रतीक चिन्ह। तो एक तुम्हारा ये हो गया। इसके बाद में मेरे भाई इसको देख लो, $65 को देख लो, ठीक है, 65 और डॉलर है, तो संख्या के पहले संख्या बाद में प्रतीक चिन्ह। तो एक जोड़ा तो ये है, दूसरा जोड़ा ये है, तीसरा जोड़ा ये है। तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो डी आंसर देने वालों का सही है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। एक निश्चित कोड भाषा में PEARLS को इस तरीके से और JEWELS को इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी कोड में बताइए वियर्स को कैसे लिखा जाएगा। फटाफट बताओ भाई सवाल का आंसर क्या होगा। तो भाई ध्यान से देखिए, तुम्हें W चाहिए मेरे, देखो WEARS। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, जैसे मैं इसको देखूंगा, यहां पर लिखा हुआ है JEWELS, इसको लिखा गया है मेरे भाई आपके 9 2 6 2 4 5। तो भाई ध्यान से देखो, यहां पर तुम्हें WE चाहिए, तो देखो WE यहां पर है, तो WE को 62 लिखा है, यानी स्टार्टिंग में तुम्हारा 62 होना चाहिए। फिर इसको भी देख लो मेरे भाई, तुम किसको, PEARLS 8 2 3 7 8 2 3 7 4 5। अब देखो यहाँ पे आगे मेरे भाई आपका AR है, तो देख लो AR ये रहा, इसको इसने 37 लिखा है, तो 62 के बाद में 37 और आगे S है, तो S को यहाँ पर देख लो मेरे भाई 5 लिखा है, यहाँ पर भी S को 5 लिखा है। तो मेरे भाई 62 37 5, 62 37 5 इसी ऑप्शन में है। डी आंसर देने वालों के मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट में कॉपी बुक पेंसिल को इस तरीके के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। पेंसिल क्रेयॉन इरेजर को इस तरीके से कूटबद्ध किया गया, ठीक है मेरे भाई, क्रेयॉन कॉपी पेन को इस तरीके से कूटबद्ध किया गया। तो आपको बताना है उस भाषा में बुक का कोड क्या होगा। तो सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे कि बुक का कोड क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, तुम्हें मतलब किससे है, BOOK यानी कि बुक से है। अब इस लाइन को देखो, इसमें मेरे भाई कहीं पर तुमको बुक दिखाई दिया, सर यहाँ भी बुक नहीं है और यहाँ पे भी बुक नहीं है। तो मेरे भाई जब बुक है ही नहीं तो ये तीनों आंसर हो ही नहीं सकते। इसमें मेरे भाई आपका SG है, हटा दो SG को, इसमें XO है, हटा दो XO को। फिर उसके बाद में देखो पेंसिल है, क्रेयॉन है और इरेजर है, लेकिन क्या करूँ मैं इनका, मुझे तो बुक चाहिए, वो इसमें है नहीं, मतलब ये आंसर भी नहीं हो सकते। इसमें BZ है, XW और RL भी है, तो RL को हटा दो, एक ही ऑप्शन बचेगा मेरे भाई आपका FD। तो जिन्होंने B आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत है। अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई। एक निश्चित कूट भाषा में WARD को 2 6 1 9 के रूप में, DART को 4 9 6 2 के रूप में कूटबद्ध किया गया, तो दी गई कूट भाषा में T का कोड बताओ क्या होगा। तो फटाफट से मेरे भाई बता दीजिए इस सवाल का आंसर कि T का कोड क्या होगा। अब भाई देखो, तुम्हें किससे मतलब है, T से। इस लाइन में T मिला, सर W है, A है, R है, D है,
लेकिन टी तो नहीं है ना। अब टी नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकते। इसमें तो 2 भी है, हटा दो 2 को। इसमें तो 6 भी है, हटा दो 6 को। इसमें तो 9 भी है, हटा दो 9 को। एक ही ऑप्शन बचेगा मेरे भाई, ये 4। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो सी आंसर, ठीक है, सी आंसर देने वालों के मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई, ध्यान से देखिए अगला सवाल क्या होगा। आप देख सकते हैं मेरे भाई कितने कम टाइम में कितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। ऐसा आपको किसी दूसरे चैनल पे नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई मुझे पता है कि लास्ट टाइम है, और लास्ट टाइम में अगर मैं तुम्हारा टाइम खराब करूंगा तो मेरे भाई आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, ठीक है, टाइम खराब मत करो, बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा तैयारी आपको करवा दूंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखिए, दी प्रश्न आकृति के दाईं ओर दर्पण लगा हो तो बताओ कैसी आकृति बनेगी। तो मेरे भाई इसके दाईं ओर ये इस तरीके का दर्पण लगा हुआ है। अब बताओ जब इसको देखोगे तो ये कैसे दिखाई देगी दर्पण में। तो आप बोलेंगे कि बताओ मेरे भाई कैसे देखो, तो यहाँ पे ये त्रिभुज बिल्कुल सीधा बना हुआ है, ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे ये त्रिभुज को उल्टा लटका दिया तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब उसके बाद में देखो मेरे भाई, ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर ये जो लाइन है ये इसको नीचे की लाइन में बिल्कुल टच कर रही है। तुम चेक कर लो, देखो नीचे की लाइन है और इसको बिल्कुल टच कर रही है ये लाइन, लेकिन सर इसमें तो ये लाइन टच ही नहीं कर रही। तुम देख लो भाई, ये लाइन अलग है और ये अलग है, ये एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही, तो ये भी गलत हो गया मेरे भाई। अब चेक करो भाई, इसमें देखो, इसमें ये पता नहीं बाहर क्यों निकल गया। आप चेक करो, एक साथ थोड़ा सा जो हिस्सा है वो बाहर निकला हुआ है, जबकि आप देख लो इसमें किसी का कोई हिस्सा बाहर नहीं निकला हुआ, तो ये भी गलत हो गया। सी आंसर देने वालों के मजे हैं। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं। इस पंक्ति में मोहित बाएं सिरे से 20वें स्थान पर और दाएं सिरे से 30वें स्थान पर है। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का आंसर करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, तुमसे बोला कि बाएं सिरे से 20वें स्थान पर, तो इधर से मैं गया बाएं सिरे से, तो यहाँ पे मुझे मोहित खड़ा मिला, कौन से नंबर पर, 20वें पर। फिर दाएं सिरे से मैं आया तो मुझे 30वें नंबर पर मोहित खड़ा मिला। सर इधर से 20 बच्चे, इधर से 30 बच्चे, तो 20 प्लस में 30, दोनों को जोड़ेंगे 50। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, इधर से मैं गया तो भी मुझे मोहित मिला, इधर से मैं गया तो भी मोहित मिला, यानी दोनों साइडों से मुझे मोहित ही मिल रहा है। तो सर मोहित तो क्लास में 1 है, जबकि यहाँ पे मोहित 2 बार मिल गया, तो 1 घटा दो, तो 50 में से 1 घटाएंगे 49। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो गया। क्लियर मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पर बढ़ देते हैं। अगला सवाल देखो भाई, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थी उनकी लंबाई के आरोही क्रम में खड़े हैं। सुहानी आगे से 18वें स्थान पर, जबकि सायमा पीछे से 8वें स्थान पर है। तो मेरे भाई सुहानी और सायमा के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं। बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो भाई देखो, जो सुहानी है वो आगे से 8वें स्थान पर है, तो मेरे भाई यहाँ से मान लो सुहानी गई, यहाँ से सुहानी गई 8वें नंबर पर, जबकि सायमा पीछे से 8वें स्थान पर है, यहाँ से सायमा गई, और ये भी कौन से स्थान पर है सर, ये भी 8वें स्थान पर। तो सर टोटल बच्चे कितने हैं 40, तो इनके बीच वाले निकाल भाई, इनके बीच में कितने आते हैं, बीच वाले निकालने, तो आगे के 8 घटा दो और पीछे के भी 8 घटा दो। भाई आगे के 8 घटा दिए, पीछे के 8, तो बीच वाले ही तो बचेंगे, तो ये भी घटा दो। तो 40 और 8 कितना होगा 16। 40 में से 16 घटेगा तो 24 आएगा। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या होगा। 6 डब्बे हैं और आजकल की एग्जामों में ये जो डब्बे वाले क्वेश्चन है ना मेरे भाई, ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखिए एम एन ओ पी क्यू और आर को एक के ऊपर एक रखा गया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो।
डिब्बा एन और डिब्बा आर के बीच केवल एक डिब्बा है। डिब्बा क्यू डिब्बा एन के ठीक नीचे है। डिब्बा क्यू और एम के बीच दो डब्बे हैं। डिब्बा पी के ऊपर कोई डब्बा नहीं है और डिब्बा आर नीचे से तीसरा है। तो मेरे भाई पहले तो 6 डब्बे बनाओ, ठीक है। एक डब्बा, दो डब्बा, 3, 4, 5, 6 डब्बा। तुमसे बोला डब्बा आर नीचे से तीसरा है, तो नीचे से पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर आर हो गया। फिर डिब्बा पी ऊपर से, डिब्बा पी के ऊपर कोई नहीं है तो पी को सबसे ऊपर बैठा तक इसके ऊपर कोई ना बैठ सके। फिर देखो मेरे भाई कि डिब्बा एन और आर के बीच में एक डिब्बा है, ठीक है। एन और आर के बीच में एक डिब्बा है तो हो सकता है कि एन यहाँ पे बैठा हो, तब भी तो एन और आर के बीच में एक डिब्बा होगा। और हो सकता है कि एन यहाँ पर बैठा हो, तब भी तो एन और आर के बीच में एक डिब्बा होगा। फिर उसके लिए हमें अगली लाइन पढ़नी पड़ेगी। डिब्बा क्यों डिब्बा एन के ठीक नीचे है, इसका मतलब ये कन्फर्म हुआ कि ये जो एन है ना वो यहीं पर है। अगर एन को यहाँ बैठाऊंगा तो इसके नीचे फिर डिब्बा बैठ ही नहीं पाएगा क्योंकि जगह ही नहीं है। तो एन अब यहाँ पर है। डिब्बा क्यों डिब्बा एन के नीचे, तो एन के नीचे कौन सा डब्बा है, डब्बा क्यों है। और डिब्बा क्यों और एम के बीच दो डब्बे हैं तो डिब्बा क्यों और एम, तो एम को यहाँ बैठा तभी तो एम और क्यों के बीच में दो डिब्बा होंगे। तो सारे आदमी बैठ गए, एक डिब्बा बच गया है ओ, तो इस ओ को यहाँ बैठा दो। बोला कौन सा डिब्बा ऊपर से तीसरा, तो ऊपर से पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पर क्यों है। तो ऊपर से तीसरे नंबर पर आपका क्यों हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले भी एक संख्या और ठीक बाद में भी एक संख्या, यानी कि मेरे भाई ऐसी संख्या ढूंढ लो जिनके पहले भी संख्या हो और जिसके बाद में भी संख्या, लगातार 3 संख्या होनी चाहिए। लगातार 3 संख्या, तो एक तो ये है भाई 227, 2, 2, 7, देख लो लगातार तीनों संख्या ही संख्या है। इसके बाद में आप इसको भी देख लेते हैं 227, इस वाला भी ये भी 227, इसमें भी लगातार तीनों संख्या है। एक 9, 3 और एक 6 ये रहा, तो एक तुम्हारा ये 936 हो गया, इसमें भी लगातार तीनों संख्या है। तो 3 ही जोड़े हैं भाई मेरे हिसाब से, तो ठीक है मेरे भाई 3 ही जोड़े यहाँ पर है। यहाँ पर इस सवाल में देखो टाइपिंग मिस्टेक भी है, ठीक है। इस सवाल में टाइपिंग मिस्टेक भी है कि ये जो दायां है ना, दायां ये बीच में आ गया, पता नहीं कैसे, ठीक है मेरे भाई। ये दायां पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया, इस दाएं को यहाँ से हटाओ। अब देखो तुम्हारा ये भी हो जाएगा 8, 2 और 2, ठीक है 8, 2 और 2, ठीक है। ये दायां देखो, ये दायां यहाँ लिखा होना चाहिए था लेकिन दायां बीच में लिख दे गलती से, ठीक है। तो इसको भी हटा दो। अब तुम देख लो, देखो एक तो ये 227 हो गया, ठीक है। एक ये 8, 2, 2 हो गया, 8, 2, 2 लिख दिया। फिर एक 2, 2 और 7 ये भी मैंने लिख दिया है, ठीक है मेरे भाई, ये भी मैंने लिख दिया है। फिर एक आपका 9, 3 और 6, 9, 3 और 6 भी लिखा, 1, 2, 3, 4। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो गया। तो ए आंसर देने वालों के मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तुम्हारे सामने ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको बताने हैं कि टोटल कितने त्रिभुज जो है आप बना सकते हैं, वो भी समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होते हैं मेरे भाई, समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है मेरे भाई। जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। तो अब मेरे भाई तुम ध्यान से देखो, अपनी आंखें लगाकर देखो मेरे भाई, तुरंत ये सवाल आपका हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ध्यान से देखिए कैसे सवाल करें। देखो समकोण त्रिभुज, देखो एक समकोण त्रिभुज ये बन गया, दूसरा समकोण त्रिभुज ये बन गया, 2 बन गए। 2 के बाद में तुम देखोगे तो एक समकोण त्रिभुज ये बन गया, तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां और ये नीचे वाला 8वां। तो जिन्होंने 8 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। इस तरीके से मेरे भाई आप इन सवालों को कर सकते हैं। बेहतरीन सवाल होते हैं, ज़बरदस्त सवाल होते हैं और ऐसे सवाल ही एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए फिर अगले क्वेश्चन को चेक करो। विषम का चयन कीजिए। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है भाई, इन 4 ऑप्शन में से 3 तो एक लॉजिक को फॉलो करते हैं, एक थोड़ा सा नालायक है। उस नालायक ऑप्शन की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। तो अब कैसे हम सवालों करेंगे भाई, देखिए कैसे हम कर सकते हैं।
ठीक है। देखिए तो शुरू के दो दो अक्षरों को ही देख लो, जैसे कि यहाँ पर एफ एच, एफ आएगा 6 पर, एच आएगा 8 पर। जेड डब्ल्यू, जेड 26 पर, डब्ल्यू आएगा 23 पर। वी एस, वी 22 पर, एस 19 पर। एन के, एन 14 पर, के 11 पर। तो भाई देखिए 14 में से 3 कम करेंगे 11, 22 में से 3 कम करेंगे 21, उसके बाद में मेरे भाई आपका ठीक है 26 में से 3 कम करेंगे 23, और 6 में से 2 कम करेंगे तो 8। इसका मतलब मेरे भाई सब में से हमने 3 कम किया, लेकिन इसमें से हमने 2 कम किया, मतलब यही नालायक है। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए विषम का चयन करें, इसमें भी आपको यही बताना है कि विषम का चयन करना है। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है भाई, इनमें से 3 ऑप्शन तो एक जैसे हैं, एक ऑप्शन थोड़ा सा अलग है, उस अलग की पहचान आपको करनी है। तो बताइए भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। अब देखो 14 और 5 19, यहाँ पर 7 और 4 11, ठीक है 13 और 4 7, ठीक है। तो ऐसे कर लो मेरे भाई, शुरू के अक्षरों को देख लो, जैसे कि एन और एस, एन आएगा 14 पर, एस आएगा 19 पर। वी और जेड, वी आएगा 22 पर, जेड आएगा 26 पर। जी और के, जी आएगा 7 पर, के आएगा 11 पर। एम और क्यू, एम आएगा 13 पर, क्यू आएगा 17 पर। देख लो 14 में 5 जोड़ेंगे 19 होगा, 22 में 4 जोड़ेंगे 26, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 13 में 4 जोड़ेंगे 17। तो सब में तो 4 4 जोड़ा, इसमें 5 जोड़ा, तो यही नालायक है भाई। जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उससे पहले सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली के डेली फ्री में क्लासेज मिलती हैं। ऐसा नहीं भाई किसी क्लास का कोई पैसा लिया जाता है, बिल्कुल फ्री में आपको क्लासेज देखने को मिलती हैं। तो भाई फ्री की जब क्लास मिल रही है तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। विषम का चयन कीजिए, तुम्हारे सामने फिर से 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन एक जैसे, एक थोड़ा सा अलग, अलग की पहचान कीजिए, बताओ क्या होगा। तो देखिए मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा, RUAF। तो यहाँ पर देखिए देखो 18 और 3 21 होता है, 8 और 3 11 23, और ये तो ठीक है। लास्ट के अक्षरों को देख लो मेरे भाई, ठीक है, इसमें 5 जोड़ा 17 और 5 21, ठीक है बिल्कुल। तो लास्ट के अक्षरों को देखो आप, ठीक है, ए और एफ, ए आएगा 1 पर, एफ आएगा 6 पर। क्यू यू, क्यू आएगा 17 पर, यू आएगा 21 पर। सी जी, सी आएगा 3 पर, जी आएगा 7 पर। एल पी, एल 12 पर, पी 16 पर। देखो 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 17 में 4 जोड़ेंगे 21 होगा, 3 में 4 जोड़ेंगे 7 होगा, 12 में 4 जोड़ेंगे 16। तो सब में तो 4 4 जोड़ा, इसमें 5 जोड़ा, मतलब है नालायक। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या होगा। देखो भाई, प्रश्न आकृति के दाईं ओर दर्पण लगा हो तो बताइए कैसी आकृति बनेगी। मेरे भाई यहाँ पर ये ठीक है चित्र दिया हुआ है, इसके दाईं तरफ अगर मैं यहाँ पे दर्पण लगा दूं तो बताओ अब इसका जो डायग्राम है, जो प्रतिबिंब है, वो आपका कैसा बनेगा। तो फटाफट बताइए भाई सवाल का आंसर क्या होगा। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, ध्यान से देखो, इसका जो मुंह है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन यहाँ पे तो इसका मुंह नीचे पटक दिया, तो ये तो गलत हो गए भाई। अरे तुम कांच में जब अपनी शक्ल देखते हो तो ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारा पैर ऊपर और शक्ल नीचे हो जाती है, ऐसा थोड़ी होता है। तो यहाँ पे इसको उल्टा क्यों पटक दिया, गलत हो गया। अब इसमें देखो, इसमें इसका मुंह ऊपर की तरफ है, इसमें पता नहीं इसको साइड में क्यों लिटा दिया, तो ये भी गलत हो गया। अब ध्यान से देखो, इसमें जैसे ये जो है ये आकृति है डंडा, ये ऐसे आ रहा है मेरे भाई इधर की तरफ, इसमें भी इधर कोई आ रहा है। अगर सेम टू सेम ही बनाना था तो फिर दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ मेरे भाई। भाई दर्पण में देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव तो होगा, ये तो सेम टू सेम ही है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, डी होगा। डी आंसर देने वालों का सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप 9.11 घंटे को घंटे मिनट और सेकंड में कैसे लिखेंगे। बेहतरीन सवाल है,
तुम्हारे पास में है 9.11 घंटे, 9.11 घंटे। अब इसको बताओ मेरे भाई, घंटे, मिनट और सेकंड में कैसे लिखेंगे? घंटे में भी, मिनट में भी और सेकंड में भी। अब ध्यान से देखो भाई, 9.11 घंटे हैं तो ये तो 9 घंटे हो गए, तो इस 9 घंटे को तो अलग ही लिख दो मेरे भाई, ठीक है। 9 घंटे तो ये तो 9 घंटे हो गए। अब 9 घंटे तो सारे ऑप्शनों में है, तो 9 घंटे को तो 9 घंटे रहने देते हैं। फिर आगे 0.11 घंटे, 0.11 घंटे हैं। अब घंटे को मिनट में बदलना है मेरे को भाई, मिनट और सेकंड चाहिए, तो पहले तो घंटे को मिनट बनाओ, फिर मिनट को सेकंड बनाएंगे। तो मेरे भाई ये जो 0.11 घंटे हैं इसको मिनट बनाना है, तो घंटे को जब मिनट बनाते हैं तो किससे गुणा करते हैं बताना जरा। सर घंटे को जब मिनट से गुणा बनाते हैं तो 60 से गुणा करते हैं। तो मेरे भाई इसको 60 से गुणा करो, कितना आता है? तो आप बोलेंगे मेरे भाई सर ये आएगा कितना, 6 पॉइंट में 6 आएगा। अब 6 पॉइंट में 6 आएगा, यानी अब इसको मिनट में बना लिया। तो अब ये तुम्हारा क्या हो गया? सर ये तो तुम्हारी मिनट हो गई, 6 मिनट हो गई। तो यहाँ से तुम्हारी क्या हो गई? 6 मिनट ही हो गई। अब अभी भी 0.6 मिनट बची हुई है, तो 0.6 मिनट। अब इसको सेकंड में बदलना है, तो मिनट को जब सेकंड में बदलते हैं तो क्या करते हैं? सर मिनट को जब सेकंड में बदल, भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो फिर से 60 से गुणा कर दो इसको, तो 6 6 का 36, यानी अब आ जाएगा 36 सेकंड। तो मेरे भाई आंसर होगा 9 घंटे 6 मिनट और 36 सेकंड। 9 घंटे 6 मिनट 36 सेकंड, यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। क्लियर मेरे भाई? एक बार फिर से देख लो, तुम्हारे पास में था 9.11 घंटे। अब 9 घंटे तो पूरा पूरा ही है, तो 9 घंटे को तो अलग पटक लो, इसका तो काम खत्म। फिर आगे 0.11 घंटे। अब 0.11 तो 0.11 मैंने लिख दिया, लेकिन घंटा तो हमने लिख लिया, अब इसको मिनट में बदलना है। तो घंटे को जब मिनट में बदलते हैं तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो घंटे को अगर मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा करना पड़ेगा। अब 0.11 को अगर 60 से गुणा करते हैं तो 6 पॉइंट में 6 आंसर आता है, यानी ये शुरू का 6 तो क्या हो जाएगा? मिनट। अब आगे भी क्या बचा है? 0.6 बचा है, तो अब ये 0.6 मिनट है। अब इसको सेकंड में बदलना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो इसको फिर से 60 से गुणा करो, तो इसको इससे गुणा करेंगे 36 सेकंड आएगा। तो 9 घंटे 6 मिनट और 36 सेकंड, यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। अभी भी अगर किसी के समझ में नहीं आया तो मेरे भाई एक और सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। अभी भी अगर किसी के समझ में नहीं आया तो ऐसा का ऐसा एक सवाल और करो मेरे भाई, ठीक है। ऐसा का ऐसा एक सवाल और करवाऊंगा, ठीक है। वो आगे है शायद, लेकिन करवाऊंगा ज़रूर मैं, ठीक है। इसी क्लास में करवा दूंगा। देखिए मेरे भाई, इसका आंसर बताइए, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, देखो एक चीज़ तो तुम ये देखो कि इसमें ये जो तीर का चिन्ह है वो बाहर की तरफ है, इसमें अंदर की तरफ। देखो बाहर अंदर, बाहर अंदर, अब बाहर आएगा मेरे भाई, ठीक है। देख लीजिए, इसमें बाहर की तरफ है, इसमें अंदर की तरफ, इसमें बाहर की तरफ है, इसमें अंदर की तरफ, इसमें बाहर की तरफ होगा, यानी बाहर की तरफ आएगा तो इसमें तो आकृति में अंदर घुस रहा है ये, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसमें भी आकृति के अंदर घुस रहा है ये, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब तुम चेक करो, देखो मेरे भाई मजा आ जाए। देखो यहाँ पर तीर का चिन्ह है इस लाइन की तरफ है, यहाँ पर तीर का चिन्ह इस कोने की तरफ है, यहाँ पर तीर का चिन्ह इस लाइन की तरफ है, यहाँ पर तीर का चिन्ह इस लाइन की तरफ है। तो अब तीर का चिन्ह इस लाइन पे होगा और इस लाइन पे तो इसी में है, इसमें तो ये कोने में है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। अब इसके में बताओ मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, देखो आप किसी एक चीज़ को पकड़ लो। इसमें तो देखो जैसे मान लो त्रिभुज है, इसमें यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर, इसमें यहाँ, चारों जगह अलग अलग जगह पे है। तो ऐसे करो, त्रिभुज को ही पकड़ लो मेरे भाई, ठीक है। त्रिभुज को ही पकड़ लो। देखो इसमें त्रिभुज इस कोने में है, ठीक है। इसमें त्रिभुज बीचों बीच में है, ठीक है। इसमें
त्रिभुज इस कोने में है, ठीक है, इसमें त्रिभुज बीचों बीच में है, ठीक है, तो अब त्रिभुज इस कोने में होगा और इस कोने में त्रिभुज तो इसी में है, तो यही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा? तो फटाफट बता दो भाई आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करेंगे। तो भाई देखिए, आपने रोमन संख्या देखी है, रोमन संख्या देखी है, उसमें से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, इनको कैसे लिखते हैं भाई? 1 को लिखते हैं ऐसे, 1, 2 को लिखते हैं ऐसे, 3 को लिखते हैं ऐसे, 4 को लिखते हैं ऐसे, 5 को लिखते हैं ऐसे, ऐसे ही तो लिखते हैं रोमन संख्या। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो आगे 4 आएगा और 4 को ऐसे लिखते हैं। तो ऐसा मेरे भाई इसी में है, ठीक है, ऐसा कहाँ पर है? इसी में है। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? बता दीजिए भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो कितने बच्चे हैं मेरे भाई? इस सवाल का राइट आंसर क्या है? इसमें आपको कितने वर्ग दिखाई देंगे? तो देखते हैं मेरे भाई कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। भाई देखो, मैंने आपको हमेशा एक बात बताई थी कि जब भी इस तरीके का डायग्राम कहीं पर आ जाए, इसमें 5 वर्ग होते हैं, 1 2 3 4 और ये हो गया तुम्हारा 5, तो इसमें 5 वर्ग हो गए, ठीक है। तो तुम ध्यान से देखो, पहले ऐसे इन छोटे मोटों को भूल जाओ, ठीक है, इन छोटे मोटों को भूल जाओ, तुम फोकस करो सीधे बड़े वाले पे। देखो इसको ध्यान से देखो, इस वाले को, तुम सिर्फ इस वाले को ध्यान से देखो, ये ऐसा ही तो है, 1 2 3 4 और एक ये पूरा का पूरा 5, तो इस बड़े वाले में कितने बनेंगे? 5, तो 5 तो तुम्हारे ये हो गए, इनको साइड में रखो। फिर आप देखो सर 5 इस वाले में भी बनेंगे। भाई तुम ध्यान से देखो, ये छोटा है तो क्या है तो 5 ही, 1 2 3 4 और एक ये पूरा का पूरा 5, तो 5 तुम्हारे इसमें भी हो जाएंगे। अब आगे आ जाओ मेरे भाई, ठीक है, 5 के बाद में देखो एक, ठीक है, एक तो देखो इसको तो हमने काउंट कर ही लिया, इस वाले को तो, ठीक है, तुम देखो इस वाले देखो, एक ये बन रहा, दूसरा ये बन रहा और तीसरा ये बन रहा, तो 3 और जोड़ दो मेरे भाई, 5 और 5 10 और 3 13, यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है बी, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या होगा। देखिए भाई, अनन्या, जया, प्रिया, रोमा, गीता और दीपा, देखिए कितने आदमी है? 1 2 3 4 5 और 6, एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर बैठ के पिकनिक मना रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। देखिए ठीक, केंद्र की ओर मुँह किए गए हैं। तो भाई देखो कितने आदमी थे? ये 6 आदमी थे। देखो मैंने एक वृत्ताकार मेज बनाई, इसमें 6 आदमी चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सबका मुंह केंद्र की तरफ है। इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, इधर को जाएंगे सबका बायां हाथ आएगा। तुमसे सवाल में बोला कि रोमा और प्रिया के बीच में 2 आदमी हैं। तुमसे बोला कि जो रोमा है वो अनन्या के दाएं दूसरा है। तो मेरे भाई देखिए, जो रोमा है ना अनन्या के दाएं दूसरा, तो चेक करो मेरे भाई, ऐसे कर तो मैं अनन्या को यहाँ बैठा देता हूँ, तो जो रोमा है अनन्या के दाएं दूसरी है, तो अनन्या के दाएं पहले और दूसरे नंबर पे कौन बैठेगी? रोमा, तो यहाँ पे रोमा बैठ गई। तुमसे बोला कि रोमा और प्रिया के बीच में 2 आदमी हैं, तो मेरे भाई रोमा और प्रिया, तो प्रिया को यहाँ बैठा, देखो इधर से भी आएंगे तो रोमा और प्रिया के बीच में 2 आदमी, और अगर मैं इधर से आऊँगा तब भी रोमा और प्रिया के बीच में 2 आदमी, तो प्रिया यहाँ पे बैठेगी। फिर बोला कि जो दीपा है जया के बाएं दूसरे स्थान पे बैठी है। जो दीपा है ना, दीपा, वो जया के बाएं दूसरे स्थान पे बैठी है, तो जया को ऐसे करो यहाँ बैठाओ, तभी तो जया के बाएं पहले और दूसरे स्थान पे कौन बैठेगी? दीपा बैठेगी। सारे आदमी बैठ गए, एक बच गई है, कौन? गीता। इस गीता को यहाँ बैठा दो। तुमसे बोला दीपा के बाएं कौन बैठी हुई है? तो मेरे भाई दीपा के बाएं तो अनन्या बैठी हुई है। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर बी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चेक करो अगला क्वेश्चन क्या होगा।
यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो बताइए मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो चेक करो कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का आंसर करेंगे। तो भाई देखिए, जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा कर लो, मज़ा सा आ जाएगा इस सवाल को करके। देखो 85 की जगह पे 85, लेकिन आगे तो ए है और ए का मतलब तो भाग है, तो इसकी जगह पे भाग लगा देंगे और 17 लिख देंगे। आगे तो सी है, सी का मतलब तो प्लस है, लगा देंगे मेरे भाई आपका 82। आगे मेरे भाई डी है, डी का मतलब माइनस, लगा देंगे 11। आगे बी है, बी का मतलब गुणा, लगा देंगे 2। तो भाई देखिए 17 पंजो 85, 5 आएगा, प्लस में आपका 82 माइनस 11 दूना 22। तो मेरे भाई देखिए 5 प्लस में 82 में से 22 गया तो 60 बचेगा, 60 और 5 का 65 हो जाएगा, बात खत्म। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, चेक कीजिए अगला सवाल क्या होगा। ये भी भाई आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही सवाल है। अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित समीकरण में यदि माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और प्लस को आपस में बदल दिया जाए, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो मेरे भाई तुम्हारे सामने ये समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को ध्यान से देखो और बताओ आंसर क्या होगा। तो भाई देखिए 17 की जगह पे 17, लेकिन आगे तो प्लस है और भाई गुणा और प्लस को बदलना है, तो गुणा प्लस की जगह पे गुणा लिख देंगे और आगे 13 है तो 13 लिख देंगे। आगे गुणा है तो गुणा की जगह पे प्लस लिख देंगे और 3 आगे भाग है। लेकिन सर माइनस और भाग को बदलना है, तो भाग की जगह पे माइनस लिख देंगे, सॉरी भाग की जगह पे माइनस लिख देंगे और माइनस की जगह पे भाग लिख देंगे। तो अब चेक करो, ठीक है। 17 को 13 से गुणा करो, 17 दिया 51 और 17 और 5 का 22 यानी कि 221। ठीक है मेरे भाई, तो ये आ गया, ठीक है। प्लस में तुम्हारा 3 हो गया, 4 3 12 तुम्हारा ये हो गया। प्लस के 3 से माइनस का 3 कट गया, 221 आंसर बच गया। ऑप्शन नंबर बी है। तो बी आंसर देने वालों का सही हो गया है, बाकी सभी का सवाल गलत है। आइए फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या होगा। देखो मेरे भाई, प्लस को माइनस के द्वारा, गुणा को प्लस के द्वारा और माइनस को गुणा के द्वारा बदल दिया जाए तो इसका ये जो है किसके समतुल्य में होगा? तो भाई चेक करो, तुम्हारे पास में 28 है तो 28 का आंसर देखो भाई, अब आगे प्लस है लेकिन प्लस को तो माइनस के द्वारा बदलना है, तो प्लस की जगह पे माइनस लिख देंगे, गुणा, ठीक है 5 और आगे गुणा है तो गुणा को प्लस के द्वारा, तो गुणा को प्लस के द्वारा आगे 7 लिख देंगे। आगे माइनस है, माइनस को गुणा के द्वारा 9/6 यहाँ पर लिख देंगे। तो अब बता दो मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं भाई जो सवाल का आंसर करेंगे? देखिए फटाफट कर दीजिए आंसर क्या होगा। देखो भाई देखो 28 की जगह पे 28 ठीक है, माइनस का 7 और 5 का 12 होगा, गुणा में 9/6 होगा। तो भाई चेक करो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 9 दूना 18 हो जाएगा। 28 माइनस का 18, तो 28 में से 18 घटेगा, 10 बचेगा, जो कि ऑप्शन डी है। तो डी आंसर देने वालों का सही है मेरे भाई, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। देखो मेरे भाई, मैंने बोला था ना कि वैसा ही सवाल मैं करवाऊंगा, ठीक है। देखो ऐसा सवाल मैं आपको पहले करवा चुका हूं, ठीक है, ऐसा सवाल मैं आपको पहले करवा चुका हूं। देखो ये रहा कि 9.11 घंटे को घंटे मिनट और सेकंड में बदलो, और तब मैंने बोला था कि सेम टू सेम एक ऐसा ही सवाल मैं आपको और करवाऊंगा। तो अगर तुम्हारे ये सवाल समझ में आ गया था ना, अगर तुम्हारे ये सवाल समझ में आ गया था तो अब मुझे बताओ इस सवाल का आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। 1 घंटा 1 पॉइंट में 11 घंटे को घंटे मिनट और सेकंड में बदलना है। तो मेरे भाई चेक कीजिए, तुम्हारे पास में है 1 पॉइंट में 11 घंटे, तो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है सर 1 घंटा है भाई, 1 पॉइंट में 11 घंटे, यानी यहाँ से ये तो पता चल गया 1 घंटा है, तो 1 घंटे को तो साइड में लिख दो। देखिए 1 तो घंटा हो गया, 1 घंटा हटा दिया तो 0.11 घंटे बचे अभी भी,
0.11 घंटे बचे। लेकिन सर अब घंटे में नहीं चाहिए, अब तो हमें मिनट में चाहिए। तो इस घंटे को मिनट में बदलते हैं। तो घंटे को जब मिनट में बदलते हैं तो 60 से गुणा करते हैं। तो इसको मेरे भाई 60 से गुणा कर दीजिए। तो इसको जब गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 6.6। अब 6.6 का मतलब है कि अब तुमने इस मिनट में बदल लिया ना, तो ये 6 मिनट हो जाएंगे। देखिए अब तुम्हारे पास में क्या हो जाएंगी, 6 मिनट हो जाएंगी। अब तुम्हारे पास में बचेगा 0.6 मिनट, तो 0.6। लेकिन अब हमें सेकंड में चाहिए, अब सेकंड में चाहिए। तो मिनट को जब सेकंड में बदलते हैं तो 60 से गुणा कर, भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो इसको भी 60 से गुणा करेंगे, तो मेरे भाई इसको 60 से गुणा करेंगे तो 6 6 का 36, 36 सेकंड आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 घंटा 6 मिनट 36 सेकंड, 1 घंटा 6 मिनट 36 सेकंड, यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 आंसर देने वालों का सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध कर्नाटक से है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का संबंध बताओ किसके साथ में होगा। अब आप सभी को पता है कि जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक में है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे कि सर देखो जिनको जीके आती है ना वो इस सवाल को कर पाएंगे। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपके यूपी में है। ठीक है मेरे भाई, कहाँ पर है, आपके यूपी में। अगले क्वेश्चन को देखो भाई, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि आप इस सवाल को अगर चाहो ना तो 2 सेकंड में कर सकते हो, 2 ही सेकंड का सवाल है ये। इन दोनों के बीच में कोई संबंध है और इसका संबंध बताना है किसके साथ में होगा। तो तुमको पता है यार कि 36 को अगर 6 से गुणा कर दूं, 36 को अगर 6 से गुणा कर दूं तो 216 आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई 36 तो चलो ठीक है, 36 तो चलो ठीक है कि 36 है, लेकिन ये 6 क्या है, तो मेरे भाई 6 का स्क्वायर ही तो 36 होता है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 81 है, तो चलो 81 तो है। अब इसको किससे गुणा करूँ मेरे भाई, तो इसको भी तुम 6 से गुणा कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, इसको भी 6 से गुणा करते हो, 6 7 का 42, 6 8 का 48। ठीक है मेरे भाई, इसको भी 6 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 और 8 45, 8 6 48, 8 486 आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पर तुमको बताऊँ तो इस सवाल का आंसर 729 भी हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, इस सवाल का जो आंसर है वो 729 भी हो सकता है। अब देखो, इसको मैंने 6 से गुणा किया तो 216 आ गया, इसको 6 से गुणा करता हूँ तो भी 486 तुम्हारे पास में है, और मेरे भाई ऑप्शन भी तुम्हारे पास में, आंसर भी आ गया। लेकिन इसका एक लॉजिक हम ये भी निकाल सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसका एक लॉजिक हम ये भी तो निकाल सकते हैं कि भाई ये जो 36 है तो 36 लिख दिया, कोई बात नहीं। ये 81 है तो मैंने 81 लिख दिया, कोई बात नहीं। अब 36 क्या होता है भाई, 6 का स्क्वायर होता है, 36 तो मैंने इसलिए 6 लिख दिया। अब 81 क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है, तो मैं 81 गुणा में 9 भी तो लिख सकता हूँ। अब मेरा 729 आंसर आएगा, और 729 भी ऑप्शन में है, तो दोनों ही ऑप्शन में है मेरे भाई। ठीक है, तो अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं, तो इस सवाल में 729 ज़्यादा मान्य होगा। ठीक है, बाकी दोनों ही सही है मेरे भाई। भाई दोनों जो हैं, दोनों के दोनों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है भाई। 6 से गुणा करता हूँ तो ऑप्शन ए आता है, और 9 से गुणा करता हूँ तो 729 आता है। और भाई गुणा करना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो ना तो ये गलत है और ना ये गलत, भाई दोनों अपने अपने हिसाब से सही है। लेकिन फिर भी अगर मेरे हिसाब से बोला जाए तो 729 ज़्यादा वैलिड होगा, क्योंकि 6 से गुणा करने का लॉजिक यहाँ पर थोड़ा कम सेट बैठेगा। आंसर आ गया, लेकिन थोड़ा सा मतलब वो बोलते हैं ना कि मतलब अलग सा लग रहा है। ठीक है, बाकी ये बिल्कुल सही भाई, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81। बाकी आप देख सकते हैं मेरे भाई, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सेट है। उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे चित्र से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। यानी कि इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, तो बताइए इसका संबंध किसके साथ में होगा। अब बहुत सारे बच्चे तो मेरे भाई कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार ये क्या है, तो मेरे भाई थोड़ा सा अपने माइंड पे जोर डालो, तुमको समझ में आ जाएगा कि ये सवाल कठिन नहीं है, आसान है। इसको देख के बताओ ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये तो अंगूठी है,
ये तो रिंग है मेरे भाई, ठीक है। ये तो क्या है, ये तो अंगूठी है। अब अंगूठी को कहाँ पर पहनते हैं सर, अंगूठी को तो हाथ में ही तो पहनते भाई, उंगलियों में पहनते हैं अंगूठी। तो अंगूठी को कहाँ पे पहना जाएगा सर, हाथ में। अब ये क्या है सर, ये तो मुकुट है भाई, राजा महाराजाओं का क्राउन है, ठीक है, मुकुट है। तो मुकुट कहाँ पे पहना जाता है सर, मुकुट को तो सर पे पहना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है भाई, अंगूठी हाथ में पहनी जाती है और मुकुट सिर पे पहना जाता है। हो गया सवाल, और क्या करना था इसमें। अगले सवाल को चेक करो। दी गई संबंधित जोड़ी के आधार पर रिक्त स्थान को भरना है। तो मेरे भाई देखिए, इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इसका संबंध बताओ किसके साथ में होगा। तो कितने बच्चे हैं भाई जो इस सवाल का आंसर करेंगे, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। तो चेक करो मेरे भाई कैसे इस सवाल को करेंगे। तुम्हारे सामने है GULF, G आएगा 7 पर, U आएगा 21 पर, L आएगा 12 पर, F आएगा 6 पर। देखो लेकिन यहाँ पे तो 5, 19, 10, 4, देखो इसमें से भी 2 घटा दो, इसमें से भी 2 घटा दो, इसमें से भी 2 घटा दो, इसमें से भी 2 घटा दो। 7 में से 2 कम करेंगे 5, 21 में से 2 कम करेंगे 19, 12 में से 2 कम करेंगे 10, 6 में से 2 कम करेंगे 4। 5, 19, 10, 4, 5, 19, 10, 4 तो बिल्कुल सही है मेरे भाई। तो सेम इसमें देख लो, W 23 पर, I 9 पर, N 14 पर, E 5 पर। इसमें से भी 2 कम करो, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2। 23 में से 2 कम करेंगे 21, 9 में से 2 कम करेंगे 7, 14 में से 2 कम करेंगे 12, 5 में से 2 कम करेंगे 7। 21, 7, 12, 7, 21, 7, 12, 7। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा। 5 में से 2 कम करेंगे तो यार 7 नहीं आएगा, 3 आएगा, ठीक है। 21, 7, 12, 3, 21, 7, 12, 3। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इस सवाल का आंसर देखिए मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। ABE, FPQ और R एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए जो है बी के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, बी और ई के बीच में केवल एक आदमी है। फिर बोला आर एफ के ठीक दाईं ओर किसी स्थान पे बैठा हुआ है, पी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है। तो चेक करो मेरे भाई कैसे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो भाई देखो तुम्हारे सामने क्या है, 3, 3, 6 और एक 7 आदमी है। तो मेरे भाई देखो ये मैंने एक वृत्ताकार मेज बनाई, इसमें मुझे 7 आदमी बैठाने हैं। तो भाई ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सबका मुंह केंद्र की तरफ है। इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, इधर को जाएंगे सबका बायां हाथ आएगा। अब सवाल को चेक करो। तुमसे सवाल में बोला गया कि जो ए है ना, ए वो बी के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा, जो ए है बी का दायां दूसरा, तो तुम्हारा जहाँ मन करे वहाँ बी को बैठा दो। लेकिन बी का दायां दूसरा, बी का दायां पहला और दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। फिर बोला कि बी और ई के बीच में केवल एक आदमी है, तो फिर ई को तुम्हें यहाँ बैठाना पड़ेगा, तभी तो बी और ई के बीच में एक आदमी बैठेगा। तो ये बात भी तुम्हारी सही है। फिर तुमसे बोला गया कि जो आर है ना, आर है एफ के ठीक दाईं ओर बैठा हो, जो आर है एफ के ठीक दाईं ओर, तो एफ को यहाँ बैठाओ, एफ के ठीक दाईं ओर कौन बैठेगा सर, यहाँ पे तुम्हारा आर बैठ जाएगा, तो आर को यहाँ बैठा दो। तुमसे बोला कि जो पी है ई का पड़ोसी नहीं है, तो ई के पड़ोस में पी नहीं बैठेगा, तो पी को फिर यहाँ बैठाओ। सारे आदमी बैठ गए, एक आदमी बच गया क्यू, इस क्यू को यहाँ बैठा दो। क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो मेरे भाई ये तुम्हारा क्यू है, इसका बायां तीसरा, इसका बायां पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पे एफ बैठा हुआ है। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। इस तरीके से मेरे भाई हम इन सवालों को कर सकते हैं। और भाई आप सभी को पता होना चाहिए कि सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, वो कम से भी कम मेरे भाई आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके सिटिंग अरेंजमेंट के पूछे जाएंगे 101% गारंटी के साथ में। ठीक है मेरे भाई, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है जो आप सभी को मैं करवा रहा हूँ। आइए अगला क्वेश्चन चेक करो।
SS14 एक निश्चित तरीके से WP-4 से संबंधित है। उसी तरीके से CE10 GB-8 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए मेरे भाई QG1 दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित होगा? तो फटाफट बताइए भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? कितने बच्चे हैं जो सवाल का आंसर करेंगे? अब देखो, या तो तुम मैथ की संख्याओं से कर लो, क्योंकि मैथ की जो संख्या है वो भी अलग अलग है भाई। यहाँ पे -19, -23, -21, -17, तो मेरे भाई सारी की सारी जो संख्याएं वो अलग अलग हैं। तो मेरे भाई मैथ की संख्या से भी कर लो, उससे भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैथ की संख्या है 14, जबकि यहाँ पे मैथ की संख्या है -4। तो 14 से -4 कैसे ला सकता हूँ, मुझे ये बताओ। तो अगर मैं 14 में से 18 घटा दूं, 14 में से 18 घटा दूं तो -4 आ जाएगा। बिल्कुल सही, आपकी बात सही है। यहाँ पर 10 है और -8 10 है और इधर -8 है। तो 10 में से अगर मैं 18 घटा दूं, भाई देखो 10 में से 18 घटाऊंगा तो -8 आएगा। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर 1 है, तो देखिए मेरे भाई, अब 1 में से अगर मैं 18 घटा दूं तो 18 में से 17 यानी -17 आएगा, और -17 इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है मेरे भाई, उनके मजे हो गए। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चेक करो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर OTRP इस तरीके से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार HMKI NSQओं से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए MRPN निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित होगा? तो बताइए मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो देखिए मेरे भाई, OTRP, O आएगा 15 पर, T आएगा 20 पर, R आएगा 18 पर, P आएगा 16 पर। इसको देखेंगे तो U आएगा 21 पर, Z आएगा 26 पर, X आएगा 24 पर, V आएगा 22 पर। देखो 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 20 में 6 जोड़ेंगे 26, 18 में 6 जोड़ेंगे 24 और 16 में 6 जोड़ेंगे 22। तो सब में 6 6 जोड़ा है मेरे भाई। तो सेम काम करो, MRPN, M आएगा 13 पर, R आएगा 18 पर, P आएगा 16 पर। ठीक है, N को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी 6 जोड़ो, इसमें भी 6, इसमें भी 6। 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 पर S आएगा, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। 18 में 6 जोड़ेंगे 24, 24 पर X आएगा, और 16 में 6 जोड़ेंगे 22, 22 पर V आएगा, और V इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर आपका डी, उनके मजे हो गए। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चेक करो। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर VRXT इससे संबंधित है। उसी प्रकार SOUQ इससे संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए PLRN निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? तो मेरे भाई देखिए, VRXT, V आएगा 22 नंबर पर, R आएगा 18 पर, X आएगा 24 पर, T आएगा 20 पर। इसको देखो, QMSO, Q आएगा 17 पर, M आएगा 13 पर, S आएगा 19 पर, O आएगा 15 पर। देखो 22 में से 5 कम करेंगे तो 17, 18 में से 5 कम करेंगे 13, 24 में से 5 कम करेंगे 19, 20 में से 5 कम करेंगे 15। PLRN को देख लो मेरे भाई, P आएगा 16 पर, L आएगा 12 पर, R आएगा 18 पर। इतने से ही हो जाए। ठीक है, इसमें से 5 घटाएंगे, 16 में से 5 घटाएंगे तो 11, 11 नंबर पर K आता है। 12 में से 5 घटाएंगे 7, 7 नंबर पर G आता है, तो K के बाद में G। फिर मेरे भाई आपका 18 में से 5 कम करेंगे 13, 13 नंबर पर M, KGM। तो KGM इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसी में है मेरे भाई। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो गया। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर ए, उनके हो गए मजे। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चेक करो अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो देखिए, इन चारों के बीच में आपस में कोई संबंध है। इन चारों के बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध बताना है कि इनमें से किस ऑप्शन के बीच में होगा। तो देखो, एक तो बिल्कुल सिंपल है कि 18 दूना 36, 24 दूना 48। तो देखो
14 दूना 28 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो पूरी तरीके से गलत हो गया। बाकी सही ठीक है। देखो 24 दूना 48, 36 दूना 72, 27 दूना 54, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ये गलत है भाई। 14 दूना 28 होता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब देखो 18 में अगर मैं 2 पॉइंट में 4 जोड़ दूं तो 20.4 हो जाएगा। उसी तरीके से 24 में अगर 2.4 जोड़ूंगा तो 26.4 होगा। अब देखिए 24 में अगर 2.4 जोड़ूंगा तो 26 पॉइंट में कुछ होना चाहिए, 26.4, तो ये तो गलत है। 36 में 2.4 38.4 होगा, तो ये भी गलत है, ये बिल्कुल सही। देखो 27 में अगर मैं 2.4 जोड़ूंगा 29.4 आंसर होगा, बात खत्म। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है। तो इस तरीके से मेरे भाई आप इन सवालों को कर सकते हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चन है मेरे भाई एग्जामों में आपसे पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए मेरे भाई, देखिए इसमें आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो फटाफट कमेंट कीजिए मेरे भाई, सवाल का आंसर क्या है। तो भाई देखिए तुमको इतना पता है कि इस सवाल को देखने के बाद में कि एम के बाद में एन आता है, तो यहाँ पे भी ए लिख दो ना मेरे भाई तुम, ताकि ए के बाद में बी आ जाए। भाई ए के बाद में बी, एम के बाद में एन, तो ऊपर ए आना चाहिए। अब ऊपर ए आएगा तो ये तो सी है, तो गलत हो गया। इसमें भी सी है, ये भी गलत हो गया। अब देखो देखो इसमें भी एफ, इसमें भी एफ, इसमें भी एफ, तो शुरू में तो एफ आएगा ही आएगा, ठीक है। इसमें तो एफ भी नहीं है, तो ये भी गलत। अब देखो एच के बाद में आई आता है, यहाँ पे ओ लिख दो ताकि ओ के बाद में पी आ जाए, तो ऊपर ए और नीचे एफ ओ, यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है। तो देखिए भाई यहाँ पे आपसे बोला गया कि बताओ हैज की जगह पर मैं इनमें से क्या लिखूं और प्रतिशत की जगह पे इनमें से क्या लिखूं, ताकि इनके बीच का संबंध और इनके बीच का संबंध एक जैसा हो जाए। तो बताइए मेरे भाई क्या लिख सकता हूं मैं हैज की जगह पे और प्रतिशत की जगह पे। अगर मैं ओ लिख दूं तो एल, ठीक है मेरे भाई, एल के बाद में एम आता है, ठीक है, यानी कि 3 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसमें से 3 घटेगा, ठीक है। यहाँ पे P लिख दूं तो यहाँ पे 4 घटेगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। दोनों ऑप्शन वैसे ही गलत है भाई, ठीक है, दूसरा और तीसरा, तो ठीक है। अब इसमें से देख लो, यहाँ पर L यानी कि 12 में से 3 घटेगा और इसमें से 3 घटेगा, 5 3 घटेगा, इसमें से 3, तो बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए एच की जगह पे लिखूंगा OLH, इसकी जगह पे लिखूंगा OL और H लिखूंगा। O आएगा 15 पर, L आएगा 12 पर, H आएगा 8 पर, LIE। L आएगा मेरे भाई आपके 12 पर, I आएगा 9 पर, E आएगा 5 पर। 12 में से 3 कम, 15 में से 3 कम करेंगे 12, 12 में से 3 कम करेंगे 9, 8 में से 3 कम करेंगे 5। अब इसको देख लो मेरे भाई SPL, S आएगा 19 पर, P आएगा 16 पर, L आएगा 12 पर। प्रतिशत की जगह पे लिख सकता हूँ PMI, P आएगा 16 पर, M आएगा 13 पर, I आएगा 9 पर। 19 में से 3 कम करूँगा 16, 13 में से 3 कम करूँगा 16 में से 3 कम 13, और 12 में से 3 कम करूँगा 9। तो इनमें से भी 3 घटा दिया और इनमें से भी 3 घटा दिया, यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आइए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं, बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें भी देखो वैसा ही सवाल, ठीक है, पिछला सवाल किया था ना हमने, ठीक है, इस तरीके का। बस फर्क इतना है कि ये जो सवाल है इसमें मैथ की संख्याएं लिखी हुई है, और ये जो सवाल है इसमें मेरे भाई ABCD के अक्षर लिखे हुए हैं। बाकी दोनों सवाल आपके सेम ही हैं। तो बताइए, देखो इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है और इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध बताओ इनमें से किसके बीच में होगा। अब देखो ऐसे सवालों में आज तक हमने जितने भी सवाल करवाए आपको या किए हैं मैंने खुद ने बैठ के, तो ऐसे सवालों में मेरे भाई एक ही चीज़ होती है कि किसी एक अक्षर को पकड़ ले। नहीं, लगभग 95% सवालों में तो
एक अक्षर को पकड़ने से ये आंसर आ जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे शुरू में बी है तो मैं इस बी को ही पकड़ देता हूँ। इसमें जो बी है ये इसमें तो पहले नंबर पर है, इसमें जो बी है वो यहाँ पे तीसरे नंबर पर है, और इसमें जो बी है वो भी तीसरे नंबर पर है। ठीक है मेरे भाई, यानी जो शुरू का अक्षर है वो आगे जाके तीसरे नंबर पर और यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर मिलेगा। अब जैसे कि यहाँ पे शुरू का अक्षर सी है तो क्या यहाँ पे तीसरे नंबर पर सी है? नहीं है, तो फिर ये तो गलत हो गया मेरे भाई, तो इसको गलत मार दो। अब जैसे कि यहाँ पे शुरू का अक्षर डी है तो क्या यहाँ पर तीसरे नंबर पर डी है क्या? नहीं है, तो इसको भी गलत मार दो मेरे भाई। ठीक है, इसको भी क्या मार दो? गलत मार दो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर पहला अक्षर मेरे भाई आपका जे है तो यहाँ पर भी जे है और यहाँ पर भी जे है, मतलब ये तो सही हो गया। इसमें यहाँ पर शुरू अक्षर टी है तो यहाँ पर भी टी है और यहाँ पर भी टी है, तो ये भी सही हो गया। यानी कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब जैसे कि दूसरे अक्षर को देख लो, दूसरा अक्षर जो है यहाँ पर देखो, जो ओ है वो यहाँ पर पहले दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर जो ओ है ये भी दूसरे नंबर पर, लेकिन यहाँ पर ये जो ओ है वो पहले नंबर पर है। दूसरा दूसरा पहला। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि ये ओ है तो ये दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर है, लेकिन यहाँ पे पहले नंबर पर नहीं भाई, दूसरा दूसरा और पहला होना चाहिए, तो नहीं है मेरे भाई। इसमें देख लो यहाँ पर यू दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर यू दूसरे नंबर पर और यहाँ पर यू पहले नंबर पर है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लो भाई, ये सवाल अभी हमने किया था ना इस तरीके का, सेम टू सेम इस तरीके का सवाल है। बता दीजिए मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। वही बात है भाई कि हैज की जगह पे तो इनमें से क्या लिखूं और प्रतिशत की जगह पे इनमें से क्या लिखूं, ताकि इनके बीच का संबंध और इनके बीच का संबंध आपस में बराबर हो जाए। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का आंसर करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूँ, देखो यहाँ पर के है तो के में से 2 घटाएंगे तो 9 आएगा आई, ठीक है, और एन में से 12 नंबर पर एल आएगा। ठीक है, तो 12 नंबर पे एल आएगा। इसका मतलब सारे ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। देख लीजिए के आर एल, एज की जगह पे लिखेंगे के आर और एल। के आएगा 11 पर, आर आएगा 18 पर, एल आएगा 12 पर। आई पी जे, आई आएगा 9 पर, पी आएगा 16 पर, जे आएगा 10 पर। 11 में से 2 कम करेंगे 9, 18 में से 2 कम करेंगे 16 और 12 में से 2 कम करेंगे 10। सेम यहाँ पर है एन यू, एन 14 पर, यू 21 पर और ओ 15 पर। यहाँ पर लगेगा एल एस एम, एल आएगा 12 पर, एस आएगा 19 पर, एम आएगा 13 पर। 14 में से 2 कम करेंगे 12, 21 में से 2 कम करेंगे 19, 15 में से 2 कम करेंगे 13। तो यहाँ पर भी तीनों में से 2 कम किया और यहाँ पर भी तीनों में से 2 कम किया, तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो इस तरीके से मेरे भाई आप इन सवालों को कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो आपके होते हैं। तो अगले सवाल पर मैं तभी बढ़ूंगा जब आप लोग वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि मेरे भाई काफ़ी बार मैंने आपसे बोला है लेकिन फिर भी आप लोग ना तो वीडियो को लाइक करते हो ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो अगले वीडियो मिलेंगे,